हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। देखो, ये तो हमारा 2020 का है बोर्ड एग्ज़ाम 2020, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो इसी के अकॉर्डिंग से ना 2021 में भी क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। जो मतलब पैटर्न होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। और कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लगातार दोबारा भी रिपीट होंगे, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखते हैं कि सामान्य हिंदी का जो पेपर था हमारा, ये किस प्रकार से आया था। तो देखो, क्या होता है कि 3 घंटे 15 मिनट का हमारा पेपर होता है, समझ लो आप ना। और ये वीडियो इतनी जल्दी हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत है, फिर भी अभी से जान लो चीज़ों को। तो जो मतलब पढ़ना जो होता है उसके हिसाब से ना, जो आप टाइम टेबल बनाएंगे वो आसान रहता है कि जब चीज़ें आप जान लेते हैं तो आपके लिए आसान होता है ना। तो देखो, 3 घंटे 15 मिनट का हमारा क्या होता है, टाइम दिया गया होता है। और पूर्णांक जो होता है 100 होता है। 15 मिनट में आपको अपनी कॉपी को भरना होता है, सब कुछ नाम लिखना होता है, वो सब होता है। देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है 15 मिनट। और क्या है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है 2 भागों खंड का और खा में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अब खंड का में देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न एक में क्या रहेगा। प्रश्न एक बहुविकल्पी होता है। क्या होता है बहुविकल्पी? बहुविकल्पी ये होता है ना प्रश्न एक। तो इसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है वो आपको बताना है। और यहाँ पे देखो क्या है, खंड खा वाला मतलब इसमें 5, पहले प्रश्न में 5 मतलब दिए रहेंगे का खा का करके। तो खा वाला इस प्रकार से रहेगा, विश्व विस्मोधम की गद्य विधा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। यशपाल है, मुक्तिबोध है, आज्ञे नरेंद्र है, नगेंद्र हैं। तो आपको अपने हिसाब से टिक लगाना रहेगा ना कि कौन सा सही है। और देखो, घा निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो इसमें बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है निबंध संग्रह कौन सा है। हिंदी की साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य साचर, साहित्य का मर्म, है ना। और क्या है कि निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन है, ये आपको बताना है ऑप्शन में ना। और यहाँ पे देखो, अब प्रश्न 2 क्या रहेगा। प्रश्न दो आपका जो रहेगा वो भी का खा गा करके रहेगा। ये देखो, ये होता क्या है ना। देखो, पहला जो क्वेश्चन ये वाला है, ये हमारा गद्य गद्य से पूछा जाता है ना, गद्य वाले पार्ट से पूछा जाता है। और ये वाला जो होता है काव्य काव्य साहित्य से पूछा जाता है ना, जिसमें हमारी वो जो होती है दोहा वोहा सब होता है, उसमें से काव्य वाले में से पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्रिका है। जो भी ऑप्शन है वो आप टिक लगा करके सही कर सकते हैं। और क्या होता है बोर्ड एग्जाम में ना, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपको टिक नहीं लगाना होता है ना। पेपर में हम तो यहाँ पे कर रहे हैं वीडियोज़ में, पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं भी टिक नहीं लगाना रहेगा, नहीं तो अन्यथा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है ना। खा वाला देखिए, छायावाद की विशेषता है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वो आपको सही करना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पृथ्वीपुत्र परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण, है ना। काका गा हो गया। तो इस प्रकार से देखो, और 2 क्वेश्चन हैं। घा है और घा है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। सन 1991 में, सन 1978 में, 1987 में, 1959 में। कामायनी में सर्गों की संख्या है, ये आपको बताना है। 15, 17, 14, 12, जो भी ऑप्शन सही है आप बता सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन तक आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है कि निंदा का उद्गम क्या दिया रहता है। देखो, पहले देख लो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया रहेगा जो आपके गद्य से लिया जाएगा ना। तो गद्य दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, उस पर आधारित जो प्रश्न देखो यहाँ पे दिए गए हैं कि 1 2 3 4 5 करके इनके उत्तर देना है। इस गद्य को पढ़ करके ना, गद्यांश को पढ़ करके। तो निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा है। तो ये जो लिया गया है, निंदा रस से लिया गया है। ये जो लिया गया गद्यांश आपका निंदा रस, जिसके जो लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी है ना। तो इस उस पाठ से लिया गया है। और इसमें देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या
पहला वाला करना रहता है। फिर निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, ईश्वरादेश और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है, और पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। स्वर्ण में देवताओं को बिना शर्म क्या प्राप्त होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसी में से आपको पढ़ करके देना रहता है ना, इसी में से छाट करके। और देखो अथवा भी आपको मिल जाता है, या तो आपको ये वाला आता हो तो ये कीजिए, अगर ये नहीं आता है तो ये वाला कीजिए, है ना। और हिंदी में क्या करिए, अभी से ही ना अपनी राइटिंग को बनाइए, तभी आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता, क्योंकि हिंदी एक सब्जेक्ट है और कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें आपकी राइटिंग भी देखी जाती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपनी क्या करिए, राइटिंग को भी थोड़ा बनाइए। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पद्यांश जो दिया रहेगा पद पद से लिया रहेगा ना, काव्य वाले पार्ट से लिया जाता है। बस मैंने इसका बहा मात्र ही देखा, ये जो कैकेयी का अनुताप जो पार्ट नहीं था उस चैप्टर से लिया गया है। और अथवा करके देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 5 जो है मतलब उत्तर देना रहता है 5 प्रश्नों का। इसमें भी अथवा दे दिया जाता है कि या तो आप ये वाला करिए, आपको ये आता है तो, नहीं तो ये करिए। तो इसमें भी 5 उत्तर दिए रहते हैं, 5 प्रश्न दिए रहते हैं, उसके उत्तर देने रहते हैं ना। तो प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा ना। तो और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है कि, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय नहीं देना रहता। कक्षा 12 में क्या होता है, साहित्यिक परिचय आपको लेखक का लिखना रहता है, थोड़ा बहुत जीवन परिचय भी आप लिख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अच्छा जीवन परिचय लिखेंगे ताकि अच्छा नंबर जो है 5 नंबर का जो आता है नंबर आपको पूरा मिले ना। तो प्रो जी सुंदर रेड्डी 3 मतलब इस प्रकार से 3 दिया रहेगा, किसी एक को आपको करना रहेगा। और कभी कभी इसी प्रकार से खा वाले में कभी कभी दिया रहेगा 3, उनमें से किसी एक का करना रहेगा। और प्रश्न नंबर 6 बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और या तो फिर प्रकाश डालने के लिए आएगा या फिर क्या आएगा, सारांश लिखिए। कोई भी पार्ट दिया रहेगा। ये जो पार्ट जो प्रश्न नंबर 6 आता है हमारा कहानी वाले पार्ट से आता है ना, समझ में आ रहा है। और कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। और प्रश्न नंबर 7 जो होता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कोई एक प्रश्न का जो है वो उत्तर देना है। मुक्ति एक खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, और मुक्ति एक खंड काव्य के कथानक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो यहाँ पे मुक्ति एक हमारा दिया गया है। अब देखो आपके ये जो जिलेवार से मतलब पाठ निर्धारित रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मुक्ति यज्ञ है, अगर आप जिस जिले से होंगे तो वहाँ पे पाठ निर्धारित रहेगा। हमने एक वीडियो बनाई है उसमें बताया कि कौन कौन से पाठ किसके जिले में निर्धारित किए गए हैं, ये वाला, हाँ। तो उसको आप देख सकते हैं चैनल पर जा करके। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 होता है जो कि 5 नंबरों का होता है ना। और कौन सा बता दें, हाँ, आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 8 क्या दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 8 जो होता है, दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी जो दिया गया है ना, इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर का रहेगा। और या तो फिर अथवा करके कोई और दिया रहेगा, कोई और गद्यांश दिया रहेगा यहाँ पे देखो। और इसी इसी तरह 7 नंबर का जो खा वाला होता है ये हमारा मतलब श्लोक लोग दिया रहता है अथवा करके, या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए, है ना। और प्रश्न नंबर देखिए 9 क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहाना, पानी पानी होना, ये सब मुहावरा आता है, किसी एक का करना रहता है। देखो एक लिखा है और 2 नंबर का आता है ना। और प्रश्न नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद दिया रहेगा जो कि 3 नंबर का हमारा आता है ना। मतलब ये व्याकरण पाठ से आता है, कहाँ से आता है, व्याकरण से आता है। इसी तरह देखो खा वाला दिया रहेगा, 10 वाले में का रहता है, खा रहता है, का खा रहता है। तो दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो सरिती शब्द में विभक्ति और वचन है, रागे शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इस प्रकार से आपको करना रहेगा ना। और प्रश्न नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। सरवण सरमण, तो इसमें सही अर्थ जो इसका होगा वो आपको चयन करके लिखना है ना। तो और देखो आगे क्या है कि दरब और दरब, इसमें भी देखो करना है, 2 नंबर का आता है। और इसी में का खा गा, देखो खा वाला क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 11 में खा वाला क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का आता है। अछत दल नग, 2 अर्थ लिखने रहते हैं ना। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द
का चयन कीजिए, जिससे कि यहाँ पे दिया गया है जिससे कहा ना जा सके। अब इसको क्या कहेंगे, जिसे कहा ना जा सके? अकथनीय कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, तो इसमें सा वाला सही होगा ना। जो कभी जन्म ना लिया हो, है ना, सेकंड वाला देखो। तो इस प्रकार से देखो घा वाला क्या है कि 11 में घा क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। तो 4 दिया रहेगा आपको, कोई 2 करना है, सही करके लिखना है। तो प्रश्न नंबर 12 जो है आपका रहेगा का खा गा में बटा है, और प्रश्न नंबर 12 जो होता है 2 2 4 6 6 नंबर का होता है ये। तो इसमें देखो पहला दिया रहेगा श्रृंगार सतौदी रस से कोई भी एक क्या करना है, अस्थाई भाव लिख करके परिभाषा और उदाहरण देना है ना। उत्प्रेक्षा अथवा यमक अलंकार अलंकार वाला चैप्टर से आपको उदाहरण देना है और लक्षण लिखना है जो भी दिया गया है इसमें। और दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। और देखो प्रश्न नंबर 13 क्या है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। यानी प्रश्न नंबर 13 जो होता है आपका लेखनी के लिए होता है, लेखन पत्र के लिए होता है। या फिर अथवा करके किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, ये रहता है। और निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। तो यानी प्रश्न नंबर 14 जो होता है वो 9 नंबर का होता है, और आपको क्या करना रहता है, भाषा शैली में, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। जितना अच्छा आप अपनी भाषा में निबंध लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा ना। तो हमने क्या समझा इस वीडियो में कि कुल हमारे हिंदी में, सामान्य हिंदी में 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से थे तो उस चीज़ें हमने बताई हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है। तो अब हम अपने चैनल पर ना क्या करने वाले हैं, हिंदी की भी वीडियो बनाने वाले हैं, हिंदी की भी तैयारी करवाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।